नमस्कार। मैं विश्वास उट्टगी हूँ। जो लोग जानते नहीं हैं, इसलिए मुझे कुछ इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी महसूस होता है कि बैंकिंग सेक्टर में मैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ का जॉइंट सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। हाँ, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का महाराष्ट्र का कुछ सालों तक कन्वीनर भी रह चुका हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी लोकसभा की जो इलेक्शंस है, ये इस इलेक्शन में 20 तारीख, 25 तारीख और 1 जून अभी 3 राउंड्स है। 4 राउंड्स हो चुके। इस देश की जो मौजूदा सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो 2 कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह, ये है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में ये जो आर्थिक क्षेत्र जो है या फाइनेंशियल सेक्टर है, जिसमें बैंक्स है, इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, जिसमें कैपिटल मार्केट है, इसके बारे में जो नीतियां तय की गई वो इस देश के हित में नहीं है। 70-75 साल में इस देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन 65 में हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ। तमाम जो फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूती आई वो नेशनलाइजेशन के बाद आई और हम देख रहे हैं कि इस देश की तरक्की इस देश के फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूती के कारण हुआ है और ये रीढ़ की हड्डी है इस देश के अर्थव्यवस्था में। अब पिछले 10 साल में इसकी बहुत बड़ी अवहेलना हो गई है। हम जानते हैं कि जितने सारे बजट प्रावधान थे वो अब हमने देखा कि 28 बैंक थे, उसमें से 12 बैंक कंसोलिडेशन के प्रोसेस में आ गई और ये अभी ऑलरेडी तय हो गया कि आईडीबीआई बैंक बेची जा रही है। वो बिकी नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ये सरकार अगर वापस आती है, नहीं आएगी, ये मैं बोल रहा हूं, आज के ओपिनियंस पोल बोल रहे हैं, लेकिन हमको 20 तारीख को, 25 तारीख को और 1 जून को इस गवर्नमेंट को वापस आने में रोकना है। और इसलिए मेरी अपील ये है आप सब लोगों से कि आप फाइनेंशियल सेक्टर की जो हालत खराब है इसको मद्देनजर रखते हुए हमको मोदी के जो नुमाइंदे 20 तारीख को, 25 तारीख को और 1 जून को जो जहां कहीं भी हो, चाहे बंबई है या दिल्ली है या बंगाल है, बिहार है, यूपी है, जहां पर अभी इलेक्शंस होना बाकी है, हम चाहते हैं कि मध्यम वर्ग जो इस देश के पब्लिक सेक्टर और इस देश की खास करके फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से इनको नौकरियां मिली, इनकी जिंदगी बेहतर हुई और देश की हालत बेहतर हुई। इस देश की हालत जिस पब्लिक सेक्टर की वजह से बेहतर हुई, उस पब्लिक सेक्टर को खत्म करना और बेचना, इसलिए पिछले साढ़े 9 या 10 बजट में ये मोदी सरकार का काम रहा है। इसलिए मैंने कहा कि 28 बैंक से उन्होंने 12 बैंक बना दी। अब वो खुद कह रहे हैं कि हमको 3 या 4 बैंक रखने हैं और बाकी सब बैंक हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। एक डीमोनेटाइजेशन का एक हमने देखा दौर जिसमें इस देश में बहुत बड़ा स्कैम हुआ। हम जानते हैं कि वो एक बोगस है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका था। उसके बाद हमने देखा कि जिस गलत ढंग से जनधन अकाउंट्स की व्यवस्था, कुछ चंद लोगों को पैसा देना इलेक्शन के वक्त, और वो एक करप्ट सिस्टम जहां पर कोई कैग नहीं है। हमने ये भी देखा कि बैंकों में जिस ढंग से 16 लाख करोड़ का राइट ऑफ हुआ है, बहुत गिने चुने कारपोरेट्स के राइट ऑफ हुए, जिसके लिए फाइनेंशियल सैंक्शन आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते रही। हमारे बैंकों के चेयरमैन किसी की नहीं सुनते थे, वो सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी की सुनते थे। तो ये भाजपा ने सारे बैंकिंग सिस्टम और एलआईसी इसको अपने एक डिपार्टमेंट बना लिए। इसकी जो ऑटोनमस बॉडीज थी, इसका डिस्क्रिशन खुद के पास लिया और बहुत गलत ढंग से बीजेपी ने बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ी हेराफेरी की है। इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी का इस ढंग से इस्तेमाल होता है कि कैपिटल मार्केट में जो शेयर्स खरीदने हैं या बाजार को संवारना है तो इंश्योरेंस एलआईसी को आगे किया जाता है। ये तो कुछ सरकार के कुछ लोगों के हाथ में एक खिलौना बन गया है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो एलआईसी हो। हम देख रहे हैं कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के नंबर 1 की एक म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट बॉडी थी, वो आज इस देश में 10वें नंबर पर है और अब तो यूटीआई को बेचने का इरादा इस देश की सरकार ने बनाया है। बहुत सारी कोशिशें हुई, आज तक तो भारत सरकार का
एक जिसको कहते हैं अंडरटेकिंग है। यूटीआई इज कंट्रोल्ड एंड ओन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन रेगुलेटरी टर्म्स पे उसको प्राइवेट सेक्टर बताया जा रहा है। आईडीबीआई अभी भी पब्लिक सेक्टर है, लेकिन रेगुलेटरी टर्म्स पे उसको प्राइवेट सेक्टर बताया जा रहा है। और यूटीआई हो या आईडीबीआई हो, दोनों को बेचने के लिए पूरी तरह से मार्केट में कार्रवाई हो रही है। मैं इसलिए आपको एक आह्वान कर रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर अगर हमें पब्लिक सेक्टर में रखना है, जो रखना बहुत जरूरी है, आप सब लोगों की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है, जो यूनियंस की ताकत है, जिसे पेंशन मिला है, वो सारी चीज पब्लिक सेक्टर रहने से ही कायम रहेगी। हाँ, इस देश का जो बड़प्पन है वो भी इस देश की पब्लिक सेक्टर की वजह से है, लेकिन अगर ये पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से प्राइवेटाइज होता है या सेल होता है, जो एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में 2021, 22, 23 और 24 के बजट में सारे प्रावधान है कि पब्लिक सेक्टर के सारे एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सेक्टर के एसेट्स इसका मोनेटाइजेशन किया जाए, मतलब सस्ते में बेच के इसको बीजेपी के चंद लोगों के हाथ में या उनके चंद कारपोरेट्स के हाथ में ये पैसा जाएगा। ये देश से के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है। इसलिए हमें जो नौकरी करने वाले इंश्योरेंस कर्मचारी है, अधिकारी है, बैंक कर्मचारी है, बैंक अधिकारी है और जो रिटायर हो गए, सबको ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारी पेंशन हमारी बैंकों से मिलना ये जरूरी है, लेकिन बैंक नहीं रहेंगे और अगर वो प्राइवेटाइज होंगे, उसका सेल आउट हो गया, तो आपकी पेंशन निश्चित रूप से खतरे में आ सकती है। वो एज इट इज पेंशन ऑपरेशन खतरे में तो आ ही गई है और हम सब उसका कारण जानते हैं। लेकिन आज मैं जो आपसे एक अपील करना चाहता हूं, ये सरकार एक तानाशाही सरकार है। इस देश के संविधान को ये सरकार मानती नहीं है, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट हो या जितने भी ऑटोनमस बॉडीज या रेगुलेटिंग बॉडीज है, इनको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर रखा है, चाहे आपकी सेबी हो। इसीलिए तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद भी सेबी ने अदानी को बचाने का काम किया है। आज अदानी के पास हमारे सारे पोर्ट्स गए हैं, हाँ, और बहुत कुछ पब्लिक सेक्टर उनको हैंडओवर किया गया है। बंबई की और महाराष्ट्र की एमएसएमई हो या देश की रेलवे हो या देश का सी पोर्ट हो, सारे पोर्ट, सारे हवाई जहाज, सब रास्ते सब इनके हाथ में जाएंगे, तो फिर इस देश का खुद का क्या बचेगा। जो पब्लिक सेक्टर देश की शान है, उसको बेच के अगर इस देश का सरकार इस ढंग से आगे बढ़ना चाहती है, तो मैं समझता हूं ऐसी सरकार को रोकना हमारा काम है। और इसलिए महाराष्ट्र हो या इस पूरे देश का जो बचा हुआ 3 राउंड्स है इलेक्शन में, हमको इस देश को बचाने के लिए, संविधान और संविधान के फंडामेंटल राइट्स के बचाने के लिए, संविधान इस देश के लोगों को एक जीने की गारंटी देता है, लेकिन मोदी की गारंटी इस देश के सिर्फ अदानी और अंबानी जैसे कुछ कारपोरेट्स के लिए है। तो देश का संविधान बचाना, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम बचाना, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में सारे ऑटोनमस जो डेमोक्रेटिक ऑटोनमस सिस्टम है, जो एक जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, जैसे आरबीआई है, जैसे सेबी है, जैसे आईआरडीए है, हमारी सारी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस है, इनको बचाना है तो हमको इस गवर्नमेंट को वोट डाउन करना पड़ेगा। हमारा वोट, हमने बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट लोगों को दिलवाए हैं, लेकिन हमारे मेंबर्स का वोट, मध्यम वर्ग का वोट, ये बीजेपी को गया है। ये हम पिछले 30-35 साल से अच्छी तरह से जानते हैं। अब हमारी अपील है मध्यम वर्ग को, अपील है कि गलत फहमी में ना रहे। बैंक बेचे जाएंगे, इंश्योरेंस सेक्टर बेचा जाएगा, कंट्रोल पूरा प्राइवेट सेक्टर का रहेगा, तो हमारी पेंशन, हमारी जॉब्स इसके आगे बढ़ने वाली नहीं है। बैंकिंग सेक्टर एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चलेगा। आज कोई रिक्रूटमेंट वहां पे नहीं हो रही है और हमारी जो सर्विस कंडीशन है वो पूरी तरह से डायल्यूट हो चुकी है। इसके आगे हमारे जॉब्स, 4 लेबर लॉज इंप्लीमेंट होते हैं तो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर ये टूट जाएगा, गुलाम बन के रहेगा। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे चल रहा है और इसलिए इस देश की पूरी व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर ना आए, इसलिए हमको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी पेंशन दिलवाना है, हमारी पेंशन को बचाना है। इस देश की जनता की क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर को
कायम रखना है और बढ़ाना है, और बेरोजगार की समस्या से जूझने वाले पढ़े लिखे लोग और सभी लोगों को हमको साथ में रख के मोदी सरकार को परास्त करना, ये हमारा आज का एक उद्देश्य होना चाहिए। तो साथियों, देश के लिए पब्लिक सेक्टर बना है और पब्लिक सेक्टर किसी एक की जायदाद नहीं है, और अगर यह सरकार पब्लिक सेक्टर को बेचने का इरादा करती है, उनके धोरण वैसे बन गए हैं, तो हमारा धोरण, हमारा वोट, जिस देश का संविधान का वोट लोकशाही कायम करने के लिए, डेमोक्रेसी कायम करने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ ये स्ट्रक्चर भारत का जो है, जो डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक है, इसको कायम रखने के लिए हम मोदी सरकार को वोट डाउन करेंगे। ये मेरी आपसे अपील है। मैं समझता हूं आप देश के ऊपर जो खतरा है वो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन कोई गलतफहमी नहीं, ये मोदी सरकार हमारी सरकार नहीं है, ये सिर्फ चंद कारपोरेट्स की सरकार है। इस कारपोरेट और बीजेपी का नेक्सस, इस देश के कारपोरेट और बीजेपी का नेक्सस इंश्योरेंस सेक्टर, कैपिटल मार्केट और बैंकिंग सेक्टर पे कब्जा कर चुका है। इस कब्जे से हमारा बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर हमको रिहा करना है, फ्री करना है, और फिर से इंडिया अलायंस को जिता के हम एक अच्छी तरीके से बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत करेंगे, अच्छी तरीके से मजबूत करेंगे, और 142 करोड़ लोगों की सेवा में हमारा पब्लिक सेक्टर शान के साथ काम करेगा। इसलिए इस मोदी सरकार को पहले वोट डाउन करो और फिर इंडिया अलायंस को कहेंगे कि हाउ बेस्ट वी कैन मेक पब्लिक सेक्टर वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। हम देश की शान है और हम देश की शान रहेंगे। बस इसलिए मोदी सरकार को भगाएंगे, और मेरी तो स्लोगन है, जाएगा तो मोदी ही, आएगा तो इंडिया ही। धन्यवाद। मेरी अपील ध्यान से सुनिए, देश के लिए मैं ये बात कर रहा हूं।